स्टूडेंट, आज की वीडियो में इसी 5.1 वर्कशीट की कुछ हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। एक थर्टीनथ का बी पार्ट था, जिसके लिए ये था कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट प्लस कोट इज इक्वल टू ये लिख रहा है। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि जो रूट वाले आ जाते हैं इनके अंदर सबसे पहले मोस्टली हम ये चीज़ करते हैं, रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर। आप रेशनलाइजिंग कीजिए कि जैसे कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर से करते हैं। सिर्फ डिनोमिनेटर के बीच का जो रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम चेंज कर दिया करते हैं। पॉजिटिव का था यहाँ पर, तो इट्स मीनिंग हमने नेगेटिव का यूज़ कर दिया। डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड का अभी तक रूट है। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर अगर हम करते हैं, दोनों स्टेटमेंट सेम है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो इट्स मीनिंग ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर बन जाता है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, ये तो इसका होगा होल स्क्वायर। डिवाइडेड बाय अगर रेशनलाइजिंग में देखते हैं तो यही चीज़ बना करती थी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इट्स मीनिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके लिए आप यूज़ करोगे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के लिए, लेकिन इसके ऊपर रूट था। अब इसमें से हमने क्या करना है कि इसमें हमने लिख दिया कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर हम देखते हैं तो ये आइडेंटिटीज बन चुकी है अपनी, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर जो है इसके रूट के साथ रिमूव हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा के लिए। लेकिन आरएचएस में तो हमने कोज और साइन लेकर आना है, तो मोस्टली हम क्वेश्चन, मैंने पहले बोला था कि साइन और कोज की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देना। अगर कोसिकेंट को हम साइन कोज की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं तो कोसिकेंट की वैल्यू होती है 1/साइन। इसी तरह से कोट की वैल्यू जो हम यूज़ करते हैं वो होती है कोज बाय साइन। दोनों का एलसीएम यूज़ करते हैं तो इट्स एलसीएम इज साइन थीटा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, यानी कि 1 रह जाएगा, इधर से भी कैंसिल 1, कोज 1 द कोज, ये अपनी आरएचएस आ जाएगी। एक पहले तुम्हारे लिए क्वेश्चन छोड़ा था बीच में से 10th का सेकंड पार्ट, जिसके लिए मैंने बोला था कि डबल थीटा आ जाए, एक बार मत करना, लेकिन आज एक सम को मैं करवा रहा हूँ, एक इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। अब इसमें से आंसर ये लेकर आना हमने, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ए का रिलेशन ए के साथ और बी का रिलेशन बी के साथ चलता है थीटा के अंदर, ये चीज़ देख लेना। हम लेफ्ट साइड को सोल्व करें तो टेंजेंट की वैल्यू होती है साइन बाई कोस, इसके लिए मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए, फिर माइनस, इसके लिए भी तो साइन बाई कोज होगा, लेकिन साइन बाई कोज, लेकिन इसमें थीटा बी है, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। इसलिए क्वेश्चन छुड़वाया था, तुम्हें सेम स्टेटमेंट ना लगे कि एक बार एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में सब कुछ कैंसिल करके जीरो ले आओ कहीं। ये थीटा ए है और ये बी है, ये कैंसिल नहीं हो सकता, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, इसलिए नहीं क्वेश्चन करवाया था पहले। अब इसको भी एलसीएम लेकर माइनस करते हैं तो इट्स एलसीएम इज कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी भी आ जाएगा साथ में। डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर ए वाला कैंसिल होगा, लेकिन कोस स्क्वायर बी की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ करोगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए इंटू ये बन जाएगा कोस स्क्वायर बी, फिर माइनस है, इधर से डिवाइड करोगे बी वाली स्टेटमेंट कट होगी, ए कोस स्क्वायर ए बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बी के साथ, कोस स्क्वायर बी इंटू ये बन साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए बन जाएगा ये। अगर हम अपनी आरएचएस को देखते हैं तो डिनोमिनेटर अपना आ चुका है, सिर्फ न्यूमरेटर की प्रॉब्लम है। न्यूमरेटर में से एक चीज़ देखो, सिर्फ साइन लेकर आना है न्यूमरेटर पे, कोज को एंड करना है, तो कोज को एंड करने का मतलब है कोज की वैल्यू को पुट करना। अब इसमें से क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन थीटा बी है तो बी रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू इस कोस स्क्वायर के लिए भी 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस टर्म को कुछ नहीं करना है, ऐसी कैसी चलेगी क्योंकि ये आंसर में आ चुकी है हमारे लिए। अब इस ब्रैकेट के बाद साइन है, साइन स्क्वायर है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, फिर माइनस, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, इसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर बी, इसके साथ करोगे माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। ये टर्म नेगेटिव की है और यही सेम स्टेटमेंट पॉजिटिव की होगी, कैंसिल हो जाएगी, तब हमारे लिए बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, ये हमारी आरएचएस आ जाएगी। इसी तरह से अब हम करें फर्स्ट क्वेश्चन भी और सेकंड भी। फर्स्ट क्वेश्चन में ये था
कि एक्सप्रेस द रेशोज कोज ए, टेंजेंट ए, सीकेंट ए, इन तीनों को, कोज को, टेंजेंट को और सीकेंट को, इन दोनों को किस फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र करना है, साइन में, कि कोज इज इक्वल टू साइन, साइन के लेकर आना है। अब जैसे कोज सीधा डायरेक्ट नहीं आता, एक एडेंटीज हम लिखते हैं, जैसे कोज स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की। अब इसकी जगह पे कोज लेकर आना है, यानी कि जैसे हम स्क्वायर ऑन द बोथ साइड करते हैं, अब स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कोज ही आ जाएगा, इसका रूट करोगे तो इसका रूट ये रहा, ये आंसर आ गया इसमें। यानी कि आंसर के अंदर सिर्फ साइन आना चाहिए, ये चीज़ देखनी है। इसी तरह से अब टेंजेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। जब हम टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो टेंजेंट के लिए फॉर्मूला होता है बेटे साइन बाय कोज। साइन तो आ गया ठीक है, लेकिन डिवाइड बाय कोज तो एंड करना है। कोज की अभी तो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। कोज की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर विद रूट, ये आ गया। इसी तरह से अब सीकेंट को भी ट्रांसफ़र करना है, तो सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, जैसे सीकेंट ए हम करते हैं, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कोज का। कोज डिवाइड में चला गया तो कोज की वैल्यू अभी फर्स्ट पार्ट वाली पुट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विद रूट, ये पुट हो जाएगी इसमें। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शंस वाले क्वेश्चन थे, चॉइस करना था। अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे हम 7 फर्स्ट का ए पार्ट है, 7 कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 7 कोट स्क्वायर, तो क्लियर सी बात है 7 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो 7 जब कॉमन आ रहा है तो ये बन गया कोसिकेंट स्क्वायर, 7 तो कॉमन चला गया तो ये रह गया कोट स्क्वायर थीटा। 7 मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, अभी तो इस वैल्यू में भी पुट करवाया था मैंने, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के आइडेंटिटीज है, तो इसका मतलब 7, ये हमारे लिए आंसर आ जाएगा ए पार्ट, यानी कि इसका आंसर ए आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड, यानी कि ए का ही सेकंड पार्ट जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें 1 माइनस कोज इंटू 1 प्लस कोज है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। अगर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनती है अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, साइन स्क्वायर के। बट हम ऑप्शन देखते हैं तो साइन स्क्वायर नहीं है, ये साइन स्क्वायर नहीं है, इसके आगे 2 भी लगा हुआ है, और यहाँ पे थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रख लो, तो इसलिए वो ऑप्शन नहीं है। तो साइन जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट का। हो सकता है ये आंसर हो, तो 1 बाय कोसिकेंट, ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो कोसिकेंट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। कोसिकेंट स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारे लिए, सी आ जाएगा। क्योंकि एक आइडेंटिटीज आपको नोट करवाई गई थी इसमें, अभी तो हमने पुट की थी, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये माइनस का जो कोट स्क्वायर है इक्वल से उधर आकर किसका हो गया, प्लस का, वही आइडेंटिटीज है। थर्ड पार्ट में ये था कि साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, ये माइनस है कोस स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर, अगर हम इसी को देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, माइनस कोस की पावर 4 है तो कोस स्क्वायर का भी स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय सेम स्टेटमेंट चलेगी, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, हमने यूज़ किया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, एक बार मैंने पॉजिटिव लिख दिया एक बार नेगेटिव, डिवाइडेड बाय तो वही सेम स्टेटमेंट चल रही है नेगेटिव वाली। अगर इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को देखते हैं तो ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगी, तो अब बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो ये तो आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साइन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या है कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो ये भी आइडेंटिटीज होती है, ये आइडेंटिटीज ऐसे होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नोट करवाया था। इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर यानी कि किसके इक्विवेलेंट में है, सीकेंट स्क्वायर के, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो इसकी वैल्यू आ गई सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब बाई के अंदर सीकेंट है तो ये रेसिप्रोकल होता है कोज का, यानी कि कोज, ये प्लस का सिंबल है, प्लस हमने कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर इज बी। इसी तरह से नेक्स्ट आगे क्वेश्चन जो सेकंड का बी पार्ट था, कहते कि सीकेंट स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन इज इक्वल टू के है। अब ये अपनी वैल्यू है इसमें से, और वैल्यू भी हमने फाइंड आउट के की करनी है, तो इसमें मैंने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इट्स मीनिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ होगी। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल, अभी तुमने किया था,
सीकेंट रेसिप्रोकल था कोस का, यानी कि इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/cos² मल्टीप्लाई, और ये 1 माइनस साइन स्केयर इज इक्वल टू के चल रहा है, सॉरी, तो 1 माइनस साइन स्केयर ये किसकी इज इक्वल टू है, कोस स्केयर के, कोस स्केयर से कोस स्केयर ये कैंसिल हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ 1 रहेगा। ये हमारे आंसर के लिए। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन सेकंड का ही सीधा, राइट द वैल्यू ऑफ 5 कोट स्केयर, 5 बाई है कोट स्केयर थीटा माइनस 5 बाई कोस स्केयर थीटा। तो क्लियर सी बात है, बाई में अगर कोट है तो ये किसका है, टेंजेंट स्केयर का है, यानी कि ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। इसी तरह से बाई में कोज है तो वही बात है कि ये सीकेंट का रेसिप्रोकल है। लेकिन आइडेंटिटीज अपनी ये थी, सीकेंट स्केयर माइनस टेंजेंट स्केयर होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो चुका है, सीकेंट स्केयर तो माइनस कॉमन ले लेते हैं ना, 5 तो कॉमन है ही है, यानी कि हम कॉमन ले लेते हैं -5, ताकि सीकेंट जो है वो अपना पॉजिटिव हो जाए और टेंजेंट किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। अब अपनी आइडेंटिटी सही बन गई, -5 × 1, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, -5। ये हमारे आंसर के लिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।